हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं इटर्नल्स के 4th पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लास्ट वाले एपिसोड्स में देख चुके हैं कि सर्सी, स्प्राइट, फेस्टोस, किंगो और थैना उस गद्दार को ढूंढ रहे हैं जिसने थैनोस की हेल्प करी है। वो लोग अभी थोड़ा सा स्लो हैं, बट थैनोस बहुत ही ज्यादा फास्ट है, जिसने की पोलारिया में बहुत सारे इटर्नल्स को खत्म किया है। इसीलिए वहाँ पे बस ड्यूरिक ही बचा है जो वहाँ का सुप्रीम लीडर बन सकता है। इसीलिए सबको उस पे भी शक है। और इकारिस यहाँ पे अभी भी उस टॉबी रॉबसन बच्चे को बचाने में लगा हुआ है। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं आइसोलेशन में। फेस्टोस यहाँ पे लगा है मशीन को ठीक करने के लिए, जिसको कहा जाता है अर्थ, ताकि वो पूरी तरह बर्बाद ना हो जाए। वैसे तो वो टेक्निकली जीनियस है, बट यहाँ पे ज्यादा काम नहीं हो रहा। और वो जिस हैमर का यूज कर रहा है ये सेलेस्टियल टूल है। जैसे ही हथौड़ा बजता है उसमें नई इंस्ट्रक्शंस अपलोड होती हैं। और यहाँ पे सर्सी उसके पास आती है। वो कहती है आज मैं टोनी के साथ डिनर पे जाने वाली हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो मुझे बता दो। तो वो कहता है मेरे पास जो भी डेटा था मैंने तुम्हें दे दिया है और मुझे नहीं लगता उनको इससे कोई फायदा होगा, लेकिन तुम्हें जाना है तो जाओ। तो वो कहती है चलो इसी बहाने मैं उनको इम्पोर्टेंस तो फील करवा सकती हूँ ना। तो वो कहता है क्या तुम उन्हें थैनोस के बारे में भी बताओगी? तो वो कहती है बिल्कुल नहीं, थैनोस हमारी प्रॉब्लम है और हमेशा रहना भी चाहिए, नहीं तो वो उसे ढूंढने के लिए मशीन में आ जाएंगे, क्योंकि इंटरनल्स ने जब भी उनसे हेल्प मांगी है उनको परेशानी में ही डाला है। वो कहती है मैं बस रीड, टोनी और टिचाला को बताऊंगी, म्यूटेंट्स को तो बिल्कुल नहीं, और ना ही उस डॉक्टर डूम को। फिर मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसको सड्यूस भी ना करूं। तो फेस्टोस कहता है तुम्हें लगता है टोनी तुम पे विश्वास करेगा? वो तुमसे और ज्यादा सवाल पूछेगा। तो वो कहती है मैं उसको अपनी चुलबुली अदाओं से संभाल लूंगी, ऐसे ही तो नॉलेज काम में आती है। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं आर्कटिक सर्कल में। यहाँ पर ड्यूरिक एक पोर्टल पे खड़ा है। किंगो और थैना उसके पास जाते हैं। ड्यूरिक कहता है यहाँ आने के लिए थैंक यू। वो कहता है वैसे हमें पोलारिया में सीधा नेटवर्क एक्सेस नहीं देना चाहिए था। एक मिनट, सर्सी नहीं आई? तो थैना कहती है वो किसी और काम में उलझी है, बट तुम्हें फेस करना होगा कूल स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस को। और किंगो कहता है मुझे भी, ये गुड कॉप और बैड कॉप के जैसा है ना? यहाँ पे गुड कॉप है और तुम मुझे बैड समझ सकते हो। तो वो कहता है प्लीज किंगो, मुझे पता है तुम कौन हो और कैसे हो। तुम बैड कॉप बन सकते हो, पर मुझे पता है तुम कितने नादान हो, तुम मुझे नहीं डरा सकते। तो थैना कहती है हम ऐसा करना भी नहीं चाहते, बट हाँ अगर किंगो एज अ बैड कॉप हमारे लिए अच्छा काम नहीं करेगा तो हम इकारिस को भी बुला सकते हैं। तो ड्यूरी कहता है इकारिस है कहाँ पे? मुझे तो लगा था वो भी आएगा। तो वो कहती है वो भी किसी और काम में उलझा हुआ है। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं न्यूयॉर्क में। और यहाँ हम देखते हैं स्प्राइट पहुंच चुके हैं टॉबी रॉबसन और उसकी फैमिली के पास। वो कहती है हेलो, मुझे इकारिस ने भेजा है। तो उस लड़के की मॉम कहती है हमें पता है, उसने कहा कि उसको तुम पे विश्वास है। तो स्प्राइट कहती है हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मुझ पे सभी विश्वास करते हैं वहाँ भी। इकारिस तो मुझ पे इतना विश्वास करता है कि वो तो मुझे अभी देख भी नहीं रहा होगा, उससे अभी कोई चिंता नहीं है। वो टॉबी को कहती है ये सब मजाक है, मैं तो शैतानी का दूसरा नाम हूँ। तो टॉबी कहता है मुझे तुम्हारी बातों से ही पता चल गया था। तो वो कहता है तुम कितने सालों की हो? तो वो कहती है मुझे देख के जज मत करना, मैं कितने ही सालों से ऐसी हूँ। तो तुम्हें पता है ना आज से मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड हूँ। तो वो कहता है अगर तुम मेरे साथ ऐसे घूमोगी लोगों को तो लगेगा तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो वो कहती है मैं इतनी बहादुर हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अपना बलिदान भी दे दूंगी। तो वो कहता है तुम उसके जैसी नहीं हो। तो स्प्राइट कहती है इकारिस थोड़ा सा सख्त है। वो उसको बताती है कि नीचे मैं तुम्हारे साथ हूँ और इकारिस ने हम पे ऊपर से निगाह रखी हुई है। मशीन हमें ओलंपिया और पोलारिया की हिस्ट्री के बारे में बताती है। वो कहती है वो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जब टिटोनस तबाह हुआ तो उसके बाद सवाल खड़े हो गए कि उनकी न्यू कैपिटल क्या होगी। सेलेस्टिया का तो रिलीजियस रोल मिल गया, बट ओलंपिया और पोलारिया के बीच में इसी बात पे बहस छिड़ी रही। उन दोनों को काफी क्लोज लाने की कोशिश भी की गई। पोलर इंटरनल इकारिस जो कि ओलंपिया में है, उसकी वजह से दोनों में ओपनली युद्ध छिड़ने से बचा है। इंसान इन दोनों के रिलेशनशिप को ऐसे कंपेयर करते हैं जैसे यूएसए और रशिया, क्योंकि वो लोग ज्यादा ही घमंडी हैं। अभी मशीन कहती है मुझे माफ करना, मेरा माइंड जल रहा है, ये सब थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और वो कुछ गलत कुलत बोलने लगती है तो वो कहती है सॉरी सॉरी सॉरी। और यहाँ पे हम पोलारिया में पहुंच चुके हैं। ड्यूरिक एपेक्सा को कहता है जो भी डेटा और ड्रिंक्स बची हैं उसे ले आओ। वो कहता है थैना मैं किंगो को एज अ बैड कॉप देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्या हम इंटेरोगेशन शुरू करने से पहले ड्रिंक्स का वेट कर सकते हैं? तो वो कहती है नहीं, थैनोस ने जूरस का मर्डर किया है और मशीन भी फेल हो चुकी है, इसीलिए हमें नया प्राइम इटर्नल चुनना होगा। और अभी यहाँ पोलारिया में तुम्हारे ऊपर वाले जो भी लोग थे वो खत्म हो चुके हैं। तो ड्यूरी कहता है उनके वोट्स भी खत्म हो चुके हैं।
ऐसे में हमारी जनसंख्या भी कम हो गई है, मुझे काफी बाहरी लोगों से बात करनी पड़ेगी। और तुम्हें क्या लगता है मैं किसी को उकसा सकता हूँ? तो किंगो कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, तुम माइंड्स को कंट्रोल कर सकते हो। तो ड्यूरी कहता है हम सभी माइंड कंट्रोल कर सकते हैं किसी हद तक, बट ये मेरी रेंज से भी बाहर है, ये मनुष्यों के साथ खेलने जैसा नहीं है, हम जैसों को कंट्रोल करना मुश्किल है। तो थैना कहती है मैं तुम्हें बता दूं कि तुम इसको अगर लाइट ले रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोषी नहीं हो सकते, मुझे तुम ऐसे लगे जैसे कोई बिना इमोशंस के जानवर होता है। तो वो कहता है मैं कुछ भी कहूंगा तुम मुझ पे शक करना नहीं छोड़ोगे, मैं झूठ क्यों बोलूंगा और तुम्हें एहसास क्यों दिलाऊंगा जैसे मैं शौक में हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है मैं नहीं हूँ, मुझे पता है तुम लोगों को मुझ पे भी शक है और ऐसा हमेशा ही होता है। क्यों, सही कहा ना मैंने किंगो? तो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं हिस्ट्री के काफी पीछे वाले टाइम में। यहाँ पर किंगो होता है जिसके सामने लाशों के ढेर लगे हैं और कटे हुए सर उसके सामने ही लगे हुए हैं। मशीन कहती है मैं फिर से थोड़ी सी अजीब हो गई हूँ, मुझे अपनी टोन को संभालना होगा, मैं एक बड़ी प्लेनेट हूँ, लाशें एक अच्छा शॉर्टकट है ग्रेविटास में जाने का। ये टाइम है 1241 का। द मंगोल हॉर्ड ऑफ बाटू ने हमला किया है यूरोप पर। सबुटाई उनकी मिलिट्री को कमांड देता है, उन्हें भेजा गया है कब्जा करने के लिए लैंड से लेके सी तक। बट किंगो को लगता है इनमें से कोई भी सच्चा लीडर नहीं है। वो चिल्लाता है ड्यूरिक। वो उसके पास पहुंचता है और कहता है ड्यूरिक ये सब तुमने किया है ना? तो ड्यूरिक कहता है दोस्तों ये किंगो है, मुझे माफ करना। इस टाइम वो काफी ज्यादा जोश में है। तो वहाँ का सिपाही कहता है नहीं, उसने खैंस के दोस्त की इंसल्ट करी है। तो किंगो कहता है हाँ मैंने ऐसा ही किया है। और वो ड्यूरिक से कहता है तुम इनको वश में मत करो, मैं इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तभी उनमें से एक उस पे हमला करता है। किंगो कहता है शॉट तो बढ़िया था। वो कहता है ड्यूरिक तुमने इनको अपना गुलाम बनाया है? तो वो कहता है नहीं किंगो ये मेरे दोस्त हैं, मैंने इनको कुछ भी नहीं किया है। वो कहता है दोस्तों मुझे माफ करना, मुझे लगता है किंगो ज्यादा ही इमोशनल हो गया है, मैं उसे लेके जाता हूँ और बातचीत करता हूँ और मैं उसको बताऊंगा कि मंगोल्स कितना स्वागत करने वाले लोग हैं। किंगो कहता है स्वागत करने वाले लोग? वहाँ पर सर कटे हुए लोगों के पहाड़ हैं जिन्होंने मेरा स्वागत किया जब मैं लास्ट टाउन से निकला था। तो वो कहता है सबुटाई ने उन्हें कहा था कि हार मान लो, बट वो लोग माने नहीं, तभी ऐसा हुआ है। शायद नेक्स्ट टाउन वाले इससे सबक ले लें। ये सब वहशीपन नहीं है, ये बहुत ही क्लीन और सिविलाइज्ड है। मुझे इन लोगों से काफी कुछ सीखने को मिला। तो किंगो कहता है इतना बड़ा राज्य तो डिविएंट्स का भी नहीं है। क्या तुम सच में ये कहना चाहते हो ये सब तुमने नहीं किया? बट मैं कह सकता हूँ तुम ये सब देख के खुश हो रहे होगे। तो ड्यूरी कहता है तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, मुझे तो मनुष्य काफी पसंद है, तुम लोगों से भी ज्यादा। मुझे लगता है हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए और उनसे काफी कुछ सीखना चाहिए। मैंने उनसे ये सब नहीं करवाया, उनको लगता है कि इस आसमान के नीचे जो भी है वो सब उनका है। मुझे नहीं पता जब उनका ये टास्क खत्म होगा तो वो लोग क्या करने वाले हैं, मैं बस देखूंगा और सीखूंगा। इटर्नल होने का यही तो फायदा है, तुम्हें देखना है और सीखना है काफी कुछ। और अगर तुम्हें ये सब गलत लगता है तो उस टेंट में सबुटाई सो रहा है, उसके बिना इन लोगों को गाइड करने वाला कोई नहीं है। किंगो उसके टेंट में जाता है उसको खत्म करने के लिए। उसको खत्म करके शायद वो पूरे यूरोप का भाग्य ही बदल देगा। बट उसने उसको मारा नहीं या उससे हुआ नहीं, वो वहां से लौट आया। उसको खत्म करके क्या पता वो खुद को ही राजा बना लेता। बट ये मनुष्यों को डिसाइड करना था कि आगे क्या होना है। वो अगली सुबह वहां आता है तो देखता है कि वहां पे कोई भी टेंट नहीं है और वो लोग यूरोप से बाहर जा चुके हैं। किंगो को कुछ भी समझ नहीं लगा, इसीलिए वो उसके पास पहुंचा जिसको सबका पता था। वो ड्यूरी के पास जाता है जो कहता है खान ऑफ खान्स मर चुका है, उसे हार्ट अटैक हुआ था और सभी लोग अपना नया शासक चुनने के लिए वापस जा चुके हैं, इसलिए ये जगह अभी बच गई। किंगो कहता है तुम्हें पता है तुम मुझसे उनके जनरल का मर्डर करवाना चाहते थे। तो वो कहता है मैं हैरान हूँ तुमने ये नहीं किया, क्योंकि जब उनको पता चलता कि उनके लीडर का किसी ने खून किया है, क्या वो लोग वापस जाते? वो लोग शायद पूरा यूरोप ही तबाह कर देते। हाँ बट किसको पता है, चलो देखते हैं क्या होता है आगे। यहाँ तो तबाही रुक गई है। क्या तुम जाना चाहोगे ईस्ट में मेरे साथ और वहाँ से कुछ सीखना चाहोगे? तो किंगो कहता है मुझे वैसे टाइम चाहिए कुछ सोचने के लिए कि एक दिल की धड़कन ने कैसे पूरी हिस्ट्री को चेंज किया है। तो वो कहता है तुम कितने भोले हो किंगो, ये तो डेली होता है। उस टाइम किंगो जल्दी ही कंक्लूजन पे पहुंच गया था, बट इस बार वो दोबारा यही गलती नहीं करना चाहता था। यहाँ पर किंगो कहता है मुझे पता है ड्यूरी कितना घिनौना है, बट हमें इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए। तो थैना कहती है ठीक है, बट वो अभी भी हमारे शक के घेरे में है। तो ड्यूरी कहता है तुम्हें लगता है मैं मशीन को रोक सकता हूँ? मैं तो अपनी ड्रिंक्स भी खुद नहीं बना सकता। तो थैना कहती है वो लारिया के बस
बस सुपीरियर को ही नहीं खत्म किया गया, वहाँ के साइंटिस्ट को भी किया गया है। तो क्या पता उनमें से किसी ने तुम्हारी मदद की हो और तुमने उसको ही खत्म किया। तो ड्यूरी कहता है वैसे ये प्लान तो अच्छा था, तुम मेरे जैसी बन सकती हो थैना, तुम बिल्कुल मेरे जैसा ही सोचती हो, तुम्हें पोटेंशियल है मेरे जैसा एक्ट करने का, तुम्हें बस अपने अंदर की आवाज को फिसलने देना है और शायद वो तुम्हारे पास पहले से है। बट तभी किंगो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है मुझे लगता है तुमने ये नहीं किया। तो ड्यूरी कहता है वो कैसे? तो तभी वो लोग देखते हैं कि उनके पीछे आ चुका होता है थैनोस। मशीन कहती है ये इम्पॉसिबल है, वो लारिया ने अपने नेटवर्क को लिमिटेड किया था, थैनोस ऐसे पोर्टल में से नहीं निकल सकता। मैं श्योर हूँ ड्यूरी काफी गुस्सा होने वाला है, हाँ अगर वो बच गया। तभी थैनोस ड्यूरी को पकड़ता है और जमीन में पटक देता है। थैना किंगो को कहती है अपने करैक्टर में आ जाओ और वो दोनों उस पे हमला करते हैं। थैनोस पकड़ लेता है थीना को, तो किंगो उस पे हमला करते हुए कहता है एक खूनी को मौत की सजा ही मिलनी चाहिए, तुम्हारा भी खून होगा। थैनोस कहता है खूनी, तुमने मेरी इंसल्ट की है, और वो उस पे भी हमला करता है और कहता है मैं अब तक का सबसे महान कंपोजर हूँ। मशीन बताती है कि थैना के स्किल्स ऐसे हैं जो किसी मॉर्टल ने भी नहीं देखे होंगे। किंगो भी काफी अच्छे से लड़ता है, बट ड्यूरी को देखो वो एक फाइटर नहीं है, वो है एक स्नेक, और स्नेक अपनी चालें चलते हैं। वो यहाँ पर किसी को भी नहीं चाहता, वो यहाँ से निकल सकता था बट उसने फाइट करना चुना। तो ड्यूरी उसके माइंड से खेलने की कोशिश करता है, वो उसको एक जेल में भेजने का ट्राई करता है उसके माइंड के साथ खेलते हुए। थैनोस कहता है क्या तुम्हें लगता है ये सब काम करेगा कॉस्मोस की सबसे महान पावर के सामने? तुम्हें लगता है तुम्हारी चालें मुझ पे चलेंगी? अभी वो ड्यूरी को पकड़ लेता है। तो ड्यूरी कहता है मुझे पता था नहीं चलेंगी, मैं तो तुम्हारा टाइम वेस्ट करना चाहता था, यहाँ पर और ज्यादा एटर्नल्स आने वाले हैं, तुम्हें लगता है तुम हर एक से लड़ सकते हो? तो थैनोस कहता है मैंने यूनिवर्स का सामना किया है और उसमें से आधी लाइफ को भी छीना है, हाँ मैं तुम सभी से भी लड़ सकता हूँ। बट तभी पीछे से थैना उसमें तलवार घुसा देती है। वो कहती है किंगो इसको खत्म करो, बट तभी थैनोस एक पोर्टल खोल लेता है और उसमें घुस जाता है। किंगो कहता है मशीन वो कहाँ गया? तो मशीन बताती है कि वो भी उसे नहीं खोज पाई। तो थैना कहती है उसने इस पोर्टल को असेस भी कैसे किया, और साथ में वो नेटवर्क से भी छुप जाता है और वो नेटवर्क के कॉन्सेप्चुअल टनल में हाइड हो जाता है, यही उसकी ट्रिक है। तो किंगो कहता है हाँ यही है, और हमें पता है उसका यूज कौन करता है, तुम्हें उन पे शक करना चाहिए था सबसे पहले, जो काफी साल पहले मशीन को एक बार डीएक्टिवेट भी कर चुके हैं और वो एटर्नल्स को भी खत्म करते रहते हैं और जो मुझसे हमेशा हेट करते हैं। तो थैना कहती है इकारिस को बुलाओ, क्योंकि अगर हम गिल्गामेश और दी फॉरगॉटन के पीछे जाने वाले हैं हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। वो कहती है हमें माफ करना ड्यूरिक, एक पाक्सा की मौत का दुख है हमें। तो वो कहता है मुझे भी है, अभी मेरी ड्रिंक्स कौन लेके आएगा? और हाँ तुम्हारी माफी के लिए शुक्रिया, पता नहीं हमारे साथ कौन ये डबल गेम खेल रहा है। तो किंगो कहता है वो जो भी होगा हमें ये पता है वो तुम नहीं हो। तो वो कहता है हाँ ठीक है, चलो तुम उसको ढूंढो, अगर मेरी मदद चाहिए होगी तो मुझे बताना। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी ड्यूरिक के पीछे एक पोर्टल खुलता है। वो कहता है तो तुमने मेरे मैसेज को नोटिस किया? तो उसमें से निकलता है थैनोस। तो थैनोस कहता है हाँ मैंने तुम्हारा वो लिटिल सिग्नल पढ़ लिया, इससे पहले कि मैं तुम्हारा सर उड़ा देता तुम मरने वाले थे, फिर भी तुमने ये नहीं छोड़ा, मैं तुमसे इम्प्रेस हूँ। तो ड्यूरी कहता है थैंक यू, मुझमें काफी कमियां हैं बट डिटर्मिनेशन की नहीं है। अभी मुझे इतना पता है कि एक ऐसा एटर्नल है जो तुम्हारी मदद कर रहा है और ये काफी ज्यादा ऑफेंसिव है, बट अगर तुम्हें कोई गद्दार चाहिए था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।